नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लोग हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट था। उसका 3 लेक्चर हुआ है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का कितने लेक्चर हुए हैं? 3 लेक्चर हुए हैं। लिंक में अगर उस चैप्टर नंबर फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर जो 2 है मेरा, रोड जियोमेट्री, यानी कि सड़क का ज्यामितीय मान होता है। यानी सड़क में क्या क्या उसके क्या है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, उसमें क्या क्या मान होती हैं। ठीक है, तो यानी एक तरह से समझ लीजिए, इस सड़क का ज्योमेट्री मतलब सड़क कैसे कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके अलग अलग कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, उन सभी का यानी ज्योमेट्रिक मान देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक उसका डिजाइन देखेंगे। ठीक, तो उसमें क्या है, सड़क रोड ज्योमेट्रिक होता क्या है, ये सभी पढ़ेंगे। और उसमें कौन कौन से उसका क्या है पार्ट्स हैं, रोड के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, किस तरह से रोड का डिजाइन किया जाता है, इन सभी बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है कि रोड ज्योमेट्री। तो रोड ज्योमेट्रिक होता क्या है उसको देख लीजिए। तो रोड ज्योमेट्री पहला जो आपका टॉपिक है, रोड ज्योमेट्री। ठीक, तो रोड ज्योमेट्री क्या होता है? यातायात को सुगमता पूर्वक सड़क पर बने रहने और सुरक्षा पूर्वक गंतव्य स्थान की ओर लगातार बढ़ते रहने के लिए एक सड़क की पटरी को जिन ज्यामितीय प्रबंधों व अभिलक्षणों की पूर्ति करनी पड़ती है, उन्हें सड़क ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, यानी यातायात को बने रहने के, यानी यातायात क्या है, सुगमता पूर्वक यातायात को बने रहने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़क की जो पटरी होती है, यानी सड़क की पटरी के ज्यामितीय प्रबंध है। यानी कि सड़क की पटरी क्या, सड़क की जो फॉर्मेशन विड्थ होती है, सड़क की जो चौड़ाई होती है, उसकी लंबाई होती है, और उसमें क्या है कि जो ग्रेडियंट देते हैं, उन सभी अभिलक्षणों की पूर्ति करनी होती है, वही सड़क की ज्यामितीय मान होती है। यानी सड़क पे सुगमता पूर्वक चलने के लिए जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत होती है, उसकी मान लीजिए सड़क जैसे रोड है, तो इसके क्या है, हमको क्या है, पर्याप्त लंबाई होनी चाहिए। तो इसमें रोड है, रोड पर बरसात की पानी ना लगे, उसके लिए हमको क्या है, इसके कैम्बर भी देना चाहिए। ठीक है, कैम्बर भी देना चाहिए। और साइड में क्या है कि बाहर में पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी है। तो ये है कि यही है कि मतलब जो सुगमता पूर्वक हमको क्या है, एक स्थान से दूसरा स्थान पर रोड के माध्यम से जा सके, उन सभी की पूर्ति के लिए ज्योमेट्री डिजाइन मान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सड़कों की ज्योमेट्री मान कहते हैं। तो इन सभी के जो अभिलक्षण होती है, जो प्रतिबंध होती करनी पड़ती है हमको, प्रबंध जो सबकी करनी पड़ती है, वही आपका क्या होता है, ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ज्योमेट्री मान कहलाता है। ठीक है, अब जो सड़कों के ज्योमेट्री मान है, अब देखिए जान लीजिए कि कौन कौन किस किस मान पर विचार निर्भर करता है। यानी कि जो सड़कों का ज्यामितीय मान है, सड़कों का विकल्पन करते समय निम्न ज्यामितीय मान पर विचार किया जाता है। यानी कि जो क्या जियोमेट्रिकल है कि, यानी कि जो क्या ज्यामितीय मान है जिसपे कि सड़कों के डिजाइन करते हैं, उनका मान उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी जब सड़क का हम डिजाइन करेंगे तो इन सभी का क्या है, निर्भर करता है। पहला क्या आपका क्या है कि उस सड़क का संरेखण, सड़क का संरेखण। ठीक है, सड़क का जब हम सड़क का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करते हैं, सड़क का संरेखण करते हैं। सड़क का संरेखण मतलब एलाइनमेंट, रोड एलाइनमेंट। रोड एलाइनमेंट मतलब ये होता है कि जैसे आप रोड कोई बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नया रोड बनाना है। ठीक, तो ये न्यू रोड बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे ही नहीं ना कि जहाँ से मन करेगा तहाँ से आप रोड ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे मतलब कि वो कस्बे वाली एरिया जा रहा है, वहाँ से आने जाने की यातायात की अच्छी सुविधा है, पॉपुलैरिटी अधिक है। ठीक है, तो उसके के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि रेल का एक संरेखण कर लेते हैं कि मतलब सॉरी रोड का, कि रोड हमको इस रास्ते ऐसे ऐसे यहाँ पर जाना है। ठीक है, जैसे एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है। ठीक है, और हमको इस तरह से रोड हमको ले जाना है। ठीक है, तो एक क्या करते हैं, संरेखण करते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, रोड को बनाते हैं। ये होता है एलाइनमेंट होता है। ठीक, उसके बाद सड़क संरचना, रोड स्ट्रक्चर, उसके बाद रोड का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कितना हमको बनाना है। ठीक, तो रोड का स्ट्रक्चर, दूसरा रोड के स्ट्रक्चर पर भी आपका जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है निर्भर करता है। ठीक है, तो निर्माण तल और चौड़ाई यानी फार्मेशन विड्थ है। यानी कि फार्मेशन विड्थ का मतलब ये है कि जो आप देखिए, जो सड़क आप तैयार करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका ये सड़क तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका फार्मेशन विड्थ कितना होना चाहिए, ये रोड है आपका, तो यहाँ रोड के साइड में क्या होता है आपका, सोल्जर होता है। ठीक है, सोल्जर, उसके बाद यहाँ पर इसका फार्मेशन विड्थ होता है, यहाँ मिट्टी का फिलिंग विलिंग किया जाता है। ठीक है,
यानी मिट्टी भर कर ऊपर क्या है, रोड को ऊपर बनाया जाता है। तो वही बोल रहा है इसकी जो फॉर्मेशन विड्थ की चौड़ाई है, अभी देखिए अभी तो शॉर्ट में है, अभी ये शॉर्ट में है। अभी ये क्या होता है, इसका डिटेल विस्तृत अध्ययन एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक होगा सबका अलग अलग विस्तृत पढ़ा जाएगा, अभी आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। अब फिगर के माध्यम से भी आपको क्लियर किया जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फार्मेशन विड्थ हो गया। फार्मेशन विड्थ पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन निर्भर करती है। यान पथ होता है यानी पेमेंट की चौड़ाई, जो रोड बनती है उसकी चौड़ाई क्या है, जो ऊपर आपको काला सा जो रोड दिखता है बिटवीन वाला, उसकी चौड़ाई बोल रहा है कि विड्थ जिस पे क्या है यातायात चलता है उसी को बोलते हैं पेमेंट। तो उसको होती है, और उसका क्या है सोल्जर है, उसके सोल्जर पर, यानी कि सोल्जर मतलब क्या है, रोड के किनारे जो साइड कच्ची पटरी नहीं होता है उसी को रोड का सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। उस पर भी निर्भर करता है ज्योमेट्रिकल डिजाइन। और भराव कटान की पार्श्व ढालें, ठीक है, साइड स्लोप फिलिंग में और कटिंग में क्या होती है उस पर भी निर्भर करता है। अभी सबके बारे में बताया जाएगा, ठीक है, अभी सबके बारे में बताया जाएगा कि क्या होती है, साइड स्लोप कितना होता है, जो एक कैम्बर बोल रहा है ना, कैम्बर कितना दिया जाता है रोड के लिए, अलग अलग रोड के लिए, पेमेंट की चौड़ाई कितनी होती है, सब कुछ बताया जाएगा, बट एक एक टॉपिक करके, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं सिर्फ इस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पर हमारा जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है वो निर्भर करती है। उसके बाद एक एक टॉपिक को विस्तार से समझा जाएगा, ठीक। तो सड़क पटरी की चौड़ाई, रोड लेंथ और राइट ऑफ वे सड़क पटरी की चौड़ाई पर निर्भर करती है। सड़क का उभार या कैम्बर पर भी निर्भर करती है। कैम्बर मतलब क्या है, जो रोड होती है देखे होंगे आप लोग, बीच में थोड़ा सा उठी हुई होती है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा क्या होती है, रोड जो है थोड़ा सा बीच में उठी हुई होती है, ठीक है, जिससे क्या है बरसात का पानी नीचे गिर जाए तो उसी को बोलते हैं कैम्बर, ठीक। उसका अनुलंब ढाल ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट इसको भी अभी पढ़ा जाएगा, ठीक है, विस्तृत चर्चा किया जाएगा। और 10वां जो वक्र का ढाल, ग्रेडियंट ऑफ कर्व यानी कि मोड़ पर क्या होती है, ग्रेडियंट कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है, सब कुछ पड़ जाएगा, ठीक है, इस पे निर्भर करती है। उसके बाद क्या है, क्षैतिज वक्रों पर सड़क कुटिम की अतिरिक्त चौड़ाई, यानी जो सड़क पेमेंट होती है उसकी अतिरिक्त चौड़ाई की बोल रहा है। और डिजाइन स्पीड के लिए बोल रहा है, ठीक है। डिजाइन स्पीड का मतलब है कि कितना, जो कहीं कहीं पर आप देखे होंगे रोड के किनारे एक पत्थर पर लिखा रहता है कि मतलब मैक्सिमम इतना है, यानी स्पीड लिमिट लिखा होता है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस रोड पर उससे अधिक गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अब साइड एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी साइड एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सुपर एलिवेशन क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। जो कर्व पे यानी जो मोड़ होता है उस पर सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अभी सब कुछ फिगर के माध्यम से डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। रोड कर्व क्या होता है, रोड कर्व पर निर्भर करता है। रोड कर्व कहाँ दिया जाता है, कर्व जो है मोड़ पर दिया जाता है, कर्व है, ठीक है। तो जो रोड बन रहा है, जैसे मान लीजिए रोड सीधे जा रहा है तो उसको क्या करें, आपको कर्व देना पड़ेगा ना मुड़ने के लिए, ऐसे ही फिर इधर इधर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रोड कर्व बोलते हैं, ठीक है। रोड मार्जिन हो गया, रोड मार्जिन पर भी निर्भर करती है, रोड की मार्जिन पर भी निर्भर। सड़क का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड पर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सड़क के अनुदैर्ध्य काट पर, लॉन्गिट्यूडिनस सेक्शन ऑफ रोड पर, और लास्ट जो आपका है सड़क के आकृति पर, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है इन सभी पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए सड़क की ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या होती है और किन किन पर निर्भर करती है, तो आपको सिर्फ इतना परिभाषा लिखना है और उसके बाद इन सभी का नाम भर लिख देना है, ठीक है। 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो सबसे पहला जो मेरा जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन जिस पर निर्भर कर रहा था, सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला मेरा क्या था, सड़क का संरेखण। तो पहला मेरा क्या था, अब देखिए अलग अलग देख लीजिए। सबसे पहले मेरा क्या था, सड़क का संरेखण, यानी रोड एलाइनमेंट, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, सड़क का संरेखण क्या होता है। अभी एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला आपका है सड़क का संरेखा यानी रोड एलाइनमेंट। तो रोड एलाइनमेंट, अब देखिए क्या होता है रोड एलाइनमेंट। देखिए नक्शे या भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा, यानी नक्शे या भूमि पर कोई भी नक्शा बना रहे हैं आप, चाहे आप भूमि बना रहे हैं, ठीक है। तो उस जो सड़क की जो प्रस्तावित मध्य रेखा होती है, जैसे मान लीजिए रोड जा रहा है तो इसकी क्या है, प्रस्तावित एक मध्य बीच में रेखा होती है, जैसे जैसे रोड को जाना है उसी तरह से उसका क्या है रेखा खींच दिया जाता है, ठीक है। सेंटर लाइन जिसको बोलते हैं, कि स्थिति सड़क या संरेखा कहलाती है।
समझिएगा, यानी नक्शे या भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा यानी सेंटर लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। ठीक है, तो यानी जो भी हमको रोड बनाना है उसके बीच में, मान लीजिए हमको रोड इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से हमको रोड बनाना है। ठीक है, तो इसकी एक सेंटर लाइन होगी, बीचों बीच में एक सेंटर लाइन होगी। तो जैसे हमको रास्ता बना रहा है, पहले उसको क्या है सेंटर लाइन कर देंगे, उसके बाद से दोनों किनारे पर उस सेंटर लाइन से डिस्टेंस लेकर रोड का डिजाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है देखिए, तो संरेखा कहलाती है। सड़क की उपयोगिता व सफलता इसके अंतर्गत संरेखण पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो हमको क्या है कि संरेखण, उसकी उपयोगिता और सफलता क्या है संरेखण पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है अभी जानिए। जैसे मान लीजिए दो यहाँ पर कई गांव हैं, और मान लीजिए यहाँ पर एक यहाँ पर क्या है एक चौराहा है, मान लीजिए चौराहा है और यहाँ पर एक गाँव है और यहाँ पर एक गाँव है। ठीक है, तो क्या करेंगे सड़क का जो जो हम संरेखा करेंगे, अलाइनमेंट खींचेंगे, तो मेरा कोशिश रहेगा कि मान लीजिए चौराहा यहाँ पर है। ठीक है, ये चौराहा यहाँ पर है चौराहा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे क्या कि मान लीजिए कि हम अगर इस तरह से अगर डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर अलाइनमेंट क्या है, एक अलाइनमेंट पहले सेंटर लाइन से खींच लेंगे तो ये डायरेक्ट गांव से गांव तो मिल जाएगा, बट यहाँ चौराहा छूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इसको मान लीजिए तो अलाइनमेंट क्या है देखते हुए जो सूटेबल हो, कम लंबाई में हो, तो यहाँ पर गाँव गाँव दोनों है और यहाँ पर चौराहा है, तो चौराहा से थोड़ा सा देखेंगे तो कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका संचार भी यातायात होता है और सुविधाएं भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या है सेंटर लाइन खींच देंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम रोड तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता बढ़ती है। सड़क का संरेखण निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान करते हैं। यानी जब हम संरेखण निर्माण करेंगे, जब हम संरेखण मान लीजिए निर्माण, यानी जब हम सेंटर लाइन खींचेंगे रोड का, तो सेंटर लाइन खींचेंगे क्या किस किस बात का ध्यान देते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको ध्यान देना है उसकी सड़क न्यूनतम लंबाई हो। ठीक है, यानी सबसे पहले हमको देखना है कि न्यूनतम लंबाई हो। तो न्यूनतम लंबाई का मतलब क्या है कि जो रोड हम तैयार कर रहे हैं वो क्या है, वो लंबाई क्या है कम से कम लंबाई की हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गांव यहाँ पर, एक गांव और एक गांव क्या है यहाँ पर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस तरह से टेढ़े मेढ़े ने अगर जैसे इस तरह से अगर अलाइनमेंट करेंगे और मान लीजिए यहाँ भी है, तो क्या है लंबाई अधिक मिले, या तो कहीं से घूम कर अगर जा रहा है तो लंबाई अधिक मिल जाए, अधिक हो रहा है यानी अलाइनमेंट अगर यहाँ से होते जा रहा है तो लंबाई क्या है अधिक मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो सड़क बना रहे हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो कम से कम प्राप्त हो, ऐसा अलाइनमेंट हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, न्यूनतम कटाव भराव, यानी कि जहाँ सड़क बना रहे हैं वहाँ की कटाव, यानी कहीं पर देखिए मिट्टी क्या होती है नीचे होती है ज़मीन, तो वहाँ पर क्या है अलग से मिट्टी का पटाव करना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम, यानी कम से कम क्या है हमको मिट्टी कट भराव करना पड़े या कटाव करना पड़े। ठीक है, जलग्रस्त भूमि, यहाँ जहाँ पर सड़क बन रहा है यहाँ ध्यान रखेंगे कि वहाँ की जलग्रस्त भूमि तो नहीं है, नहीं तो क्या पता अधिक लोड जाने पर क्या है उसमें क्या सेटलमेंट हो जाएगी, मिट्टी बैठ जाएगी। ठीक है, तो रोड क्या है मेरा नष्ट हो जाएगा। ठीक, अगला ध्यान देंगे सड़क ढाल व वक्र, यानी जो सड़क बना रहे हैं उस पर ढाल और वक्र जो देना है उसका भी ध्यान दे देंगे। ठीक है, जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर वक्र दे देंगे और ढाल अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सतत यातायात, तो सतत यातायात का मतलब क्या है कि वहाँ पर जिस भी रास्ते से हमको बनाना है। ठीक है, जिस भी गांव से होते हुए सड़क को बनाना है, यानी जहाँ से भी बनाना है सड़क, वहाँ पर क्या हो यातायात हमेशा क्या हो चलता रहे। ऐसा नहीं कि गांव मेरा यहाँ है और यहाँ पर है, उसके बाद हम सड़क क्या है किनारे इधर लेके चले गए, तो क्या हुआ उस सड़क पे यातायात कहाँ से जाएगा। और यही हम लोग क्या करेंगे, ये सड़क को गांव से होते हुए जोड़ते हुए ले जाएंगे, तो इस पे यातायात हमेशा चलेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, स्थिर आधार प्रदान करना चाहिए, यानी जो उसका फाउंडेशन है सड़क का, वो बेस है उसका क्या है स्थिर कर देना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम पुल पुलिया हो, यानी जहाँ भी हम रोड बनाएंगे वहाँ पुलिया की संख्या क्या हो न्यूनतम हो, यानी कि अधिक से पुल पुलिया अधिक ना हो। ठीक है, और समकोण पारक हो। समकोण पारक का मतलब इसको समझिएगा, समकोण पारक क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, जैसे कोई रोड जा रहा है, तो कोई रोड यहाँ पर जैसे जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रोड जा रहा है। ठीक, तो यहाँ अगर ये रोड कहीं जा रहा है जैसे कोई पुलिया है, तो उसको क्या है कि समकोण से ही क्या है क्रॉस करे। ठीक है, समकोण पर इस तरह से
क्रॉस करे, ठीक, समकोण का बनाए। ये नहीं कि यहाँ क्या है सीधे इस तरह से जोड़ दिया, ऐसे क्या होगा दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रोड को क्या है, अगर जहाँ हमको मोड़ना है, जैसे मान लीजिए कोई रोड जा रहा है, फिर अलग कोई दूसरा रोड जा रहा है, आपको क्रॉस करना है इसको, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कर्व देकर इसको समकोण पर कर देंगे, कर्व देकर इसको क्या कर देंगे, समकोण पर कर देंगे, ठीक है। तो देखते भी होंगे जहाँ पर आपको कई चौराहे नुमा होता है, वहाँ कई रास्ते आकर मिलती हो, वो समी कोण पर होती हैं, सीधे इस तरह से डायरेक्ट आकर नहीं मिली होती हैं, ठीक है। तो समकोण पर होना चाहिए, ठीक। चौराहे वराहे पर देखे होंगे हमेशा इस टाइप का बनता है। या कोई रोड है, कोई रोड मान लीजिए रोड है, तो इस पर पुलिया भी जो बनेगा वो क्या समी कोण पर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये रोड का एलाइनमेंट हो गया। एलाइनमेंट आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा जो आपका हेडिंग था क्या था, दूसरा क्या जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन था उसका क्या है, रोड स्ट्रक्चर, रोड की संरचना कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में था, ठीक है। तो अब आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, रोड स्ट्रक्चर। तो रोड स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको समझिए, रोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका जैसे समझिएगा, फिगर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये आपका ये क्या है आपका, ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल है, यानी ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल है, यानी ये आपका भूमि है, आपको इस पर रोड को तैयार करना है, ठीक है। आपको इस पर, ये आपका भूमि है, आपको रोड को तैयार करना है। सबसे पहले क्या होता है रोड के स्ट्रक्चर में, आप उसमें क्या है कुछ मिट्टी का फीलिंग होगा, ये यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी का फीलिंग हुआ है, ठीक है। ये मिट्टी का फीलिंग इसमें करते हैं, हर जगह करते हैं। जब रोड का डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले क्या है इसको, तो इसको जो मिट्टी का फीलिंग बोलते हैं, इसको सॉइल सबग्रेड बोलते हैं, ठीक है। अध स्तर भराव बोलते हैं, फीलिंग किया गया है, ठीक है। इसको इस लेयर को क्या बोलेंगे, यहाँ जितना मिट्टी का भराव किया गया है सॉइल सबग्रेड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या है, फिर दोबारा जो उसमें क्या करें बोल्डर भर देते हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उसको यहाँ पर कर देते हैं, फीलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े बोल्डर करते हैं, उसके बाद उसको कम्पैक्ट कर दिया था। तो इस लेयर को कौन क्या बोलते हैं, तो ये क्या है बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल कोट बोलते हैं, बेस कोट बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसको क्या कर बोलते हैं, बेस कोट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, देखिए ये सॉइल सबग्रेड हो गया, ये आपका क्या है सॉइल सबग्रेड हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका बेस कोट हो गया। इसको और उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, एक क्या है छोटा इससे छोटा क्या है पत्थर डाल देते हैं। तो इसके ऊपर जो एक छोटा पत्थर डालते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं एक क्या है और महीन महीन क्या करते हैं पत्थर डाल देते हैं, जिसे सरफेस पेंटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सरफेस पेंटिंग, जो महीन महीन जो गिट्टी जाती है जो आपके सरफेस पर आती है रोड के, उसी को सरफेस पेंटिंग बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर जो ब्लैक कलर दिखता है आपको, जिस पे गाड़ी चलती है, उसी को बोलते हैं पेवमेंट बोलते हैं, ठीक है। कुट्टुम हिंदी में जो बोलते हैं कुट्टिम बोलते हैं, ठीक है। तो यही रोड होते हैं, इसी पे गाड़ी चलती है। तो जो ब्लैक वाला जो होता है उसी को पेवमेंट बोलते हैं। और साइड पे देखिए समझिएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया सॉइल सबग्रेड, ये वाला जो हो गया आपका क्या सॉइल सबग्रेड हो गया। और उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, ये दूसरे वाले को क्या बोलते हैं सॉइल कोट या बेस कोट बोलते हैं। या दूसरा जो लेयर होता है आपका, दूसरी परत जो होती है सॉइल कोट या बेस कोट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है बियरिंग कोट होता है, तीसरा जो लेयर होता है आपका, इस लेयर को हम बोलते हैं बियरिंग कोट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो चौथा लेयर है, चौथा परत जो इसका क्या है सरफेस पेंटिंग यानी पृष्ठ लेपन बोलते हैं। और ऊपर वाला सबसे ऊपर जो रोड जिस पे गाड़ी चलता है उसी को बोलते हैं पेवमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये रोड होता है। अब यहाँ पर देखिए साइड में क्या होता है, एक जो आपका सिर्फ पेवमेंट आपका रोड इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक ही रोड आपका इतना ही रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक। और साइड में क्या है, ये क्या है सोल्जर होता है, जो कि क्या होता है मिट्टी का बना होता है, कहीं कहीं कच्ची पटरी का भी होता है, ठीक है, कच्ची होती है। तो इसको क्या बोलते हैं सोल्जर बोलते हैं, बर्म बोलते हैं जिसको। तो दोनों साइड में बर्म बने होते हैं, ठीक है, दोनों साइड में बर्म बने होते हैं, ठीक। ये क्या होता है मिट्टी का पटान हो जाता है इसमें, दोनों साइड बर्म बनते हैं। और यहाँ से यहाँ अभी देखिए, तो ये हो गया सोल्जर, ठीक है। तो इस तरह से रोड का मेरा डिजाइन होता है। तो आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्या होता है इसका डिजाइन में। तो रोड का स्ट्रक्चर बस इतना ही है, एक बार फिर से देख लीजिए रोड का स्ट्रक्चर, ठीक है, जल्दी जल्दी में। यानी जो आपका ये ग्राउंड लेवल है,
ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये रोड का स्ट्रक्चर में ग्राउंड लेवल है, उसमें क्या है, मिट्टी के फिलिंग कर देंगे। तो मिट्टी का फिलिंग करेंगे जैसे सॉइल, उसको बोलते हैं सॉइल सबग्रेड। इसको क्या बोलते हैं, सॉइल सबग्रेड, यानी अध स्तर भराव यानी फिलिंग बोलते हैं इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद कोई बोल्डर क्या करते हैं, उस पर डाल देते हैं। तो बोल्डर डालने के बाद उसको सोलिंग कोट बोलते हैं या बेस कोट बोलते हैं। इसके बाद इसे छोटे छोटे इसके बोल्डर डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि इसके रिक्त स्थान में ये भर जाए, ठीक है। और आपका क्या है, बेस जो है मजबूत हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बियरिंग कोट बोलते हैं। और उसके बाद सरफेस कोट, सरफेस पेंटिंग लगा देते हैं। फिर दे पेवमेंट होता है, ये ऊपर वाला सबसे क्या है, उसको बोलते हैं पेवमेंट बोलते हैं। और साइड वाले को हम बोलते हैं बर्म बोलते हैं। और इसका जो साइड का स्लोप होता है, साइड का देखे होंगे आप, जहाँ रोड बनता है उस पर क्या है, साइड का एक स्लोप होता है। ये स्लोप कितना होता है, 2:1 का होता है, ठीक है। 2:1 का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, साइड हो गया, ठीक है। 2:1 का मतलब वो क्या है कि वो अभी इसको सब बताया जाएगा, कैसे इसको स्लोप कैसे निकाला जाता है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया रोड का स्ट्रक्चर, इस तरह से रोड का स्ट्रक्चर किया जाता है। उसके बाद अब इसके अगला जो टॉपिक है, अभी आई होप रोड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला जो है फार्मेशन विड्थ। फार्मेशन विड्थ क्या होता है, इसको जानिए। फार्मेशन विड्थ, निर्माण तल चौड़ाई क्या होता है, फार्मेशन विड्थ क्या होता है। अब देखिए, जो फार्मेशन विड्थ होता है उसके बारे में जानते हैं। भराव में ऊपरी सतह की अथवा कटान में निचली सतह की चौड़ाई जिस पर सड़क पेवमेंट डाला जाता है, सड़क का निर्माण तल या निर्माण स्तर कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, यानी भराव हो या कटाव है, यानी या तो आपको क्या करा है, जस्ट 1 मिनट, चलिए। तो क्या है, जो कटान या भराव में क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, ऊपरी सतह होती है, तो जिस पे क्या हो, पेवमेंट डाला जाता है, यानी जिस पे पेवमेंट क्या हो, डाला जाता है, सड़क का निर्माण कहलाता है, ठीक है। अभी आपको हम फिगर से दिखा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझिए, जो कह रहा है कि भराव में ऊपरी सतह अथवा कटान में निचली सतह की चौड़ाई, यानी जो भराव में ऊपरी सतह, जब मिट्टी का पीटिंग वो क्या करते हैं, वो फिलिंग करते हैं, तो उसको ऊपरी सतह, या तो जो मिट्टी का क्या है कटाई करते हैं, यानी कि तो उसमें क्या है, इसका निचला सतह है, जिस पे क्या हो पेवमेंट बनाया जाता है, यानी जिस पे क्या हो पेवमेंट, यानी जो रोड बनाया जाता है जिस पे, उसी को बोलते हैं फार्मेशन विड्थ बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, फार्मेशन विड्थ बोलते हैं। इस चौड़ाई में सड़क का मध्य का पक्का भाग, पेवमेंट तथा दोनों किनारे बर्म या सोल्जर सम्मिलित होते हैं। यानी देखिए, जब हमारा रोड बनता है, समझिएगा, अभी बता रहे हैं, फिगर से दिखाएंगे तो आपको सब अच्छे से समझ। तो इसमें क्या है, जो पेवमेंट होता है, तो यानी सड़क की चौड़ाई की जो पक्का भाग होता है वो पेवमेंट होता है। यानी कि देखिए, अब फिगर से आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये आपका रोड का स्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, यानी भूमि है। इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या है, मिट्टी का पटाव करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी पटाव कर दिए, ठीक है। इसका सॉइल सबग्रेड हो गया, इसको कौन सा, ये कौन सा लेयर है, सॉइल सबग्रेड है, ठीक है। तो ये सॉइल सबग्रेड है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, बोल्डर डाल कर क्या है, बेस लेयर तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद बियरिंग कोट तैयार करते हैं, बियरिंग कोट। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, वो पेंटिंग लेयर लगा देते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है, रोड होता है, ठीक है, ऊपर रोड होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जो पक्का भाग होता है, पक्का भाग क्या है, ये पेवमेंट, यानी जो रोड है वो पक्का भाग है। और इसके साइड में क्या है, बर्म होता है। ये बर्म क्या है, सोल्जर भी है, ये सोल्जर है इसके साइड में। तो इन दोनों की चौड़ाई के बराबर होते, दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो फाउंडेशन होता है, विड्थ ऑफ क्या है, फार्मेशन होता है। जो फार्मेशन की चौड़ाई होती है उसमें क्या है, पेवमेंट की चौड़ाई होती है, और प्लस क्या होती है, दोनों सोल्जर यानी कि दोनों स्कंद की चौड़ाई होती है, दोनों बर्म जो होते हैं उनकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो क्या है, यहाँ से यानी इसके दोनों सोल्जर भी इसके साथ आएंगे, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, फार्मेशन विड्थ हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका जो हो जाएगा फार्मेशन विड्थ, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, फार्मेशन विड्थ बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सड़क की चौड़ाई होती है वो आ जाएगा, और उसका जो सोल्जर यानी कि जो साइड में होता है, कच्ची पटरी होती है दोनों साइड, उसका आ जाएगा। तो इन दोनों का जो क्या होता है, चौड़ाई होता है, उसी को बोलते हैं फार्मेशन विड्थ, ठीक है। उसी को बोलते हैं फार्मेशन विड्थ बोलते हैं, ठीक है।
ये हो गया फार्मेशन विड्थ। आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो IRC संस्था है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, उसके अनुसार क्या होता है कि इसका चौड़ाई कितनी होती है, ये सब जान लेते हैं, ठीक है। और इसका स्लोप जो होगा, इस स्लोप क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है 2:1 का होता है। इसके पहले में बताए थे, ठीक है। स्लोप ढाल 2:1 मतलब एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, जीत यानी अगर हॉरिजेंटल वर्टिकल बोल रहा है, हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल अगर वर्टिकल कर रहा है तो हॉरिजेंटल आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हॉरिजेंटल 2 हो जाएगा और वर्टिकल 1। जैसे 2 मीटर तो हॉरिजेंटल मान लीजिए 2 मीटर हो गया और वर्टिकल कितना 1 मीटर हो गया। तो ये हो गया आपका स्लोप, ठीक है। इस तरह से स्लोप दिया। अभी स्लोप कैसे दिया जाता है उसको भी अभी डिजाइन में बताया जाएगा, ठीक है। अब IRC के अनुसार जो है इसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है, जो फार्मेशन विड्थ होता है, फार्मेशन विड्थ IRC के अनुसार उसकी कितनी न्यूनतम चौड़ाई होती है, इसको जान लेते हैं। तो इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो IRC, इंडियन रोड कांग्रेस यानी कि IRC, इसके अनुसार क्या होता है कि जो फार्मेशन विड्थ होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसको जान लेते हैं। तो जो सड़क, एक कॉलम बनाइएगा और उसमें सड़क, यानी कौन सी सड़क है इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, हम बताए थे पाँच टाइप की होती हैं। तो नेशनल हाईवे होती है, एक स्टेट हाईवे होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR रोड, ODR रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, 5 रोड बताए थे। और निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई, निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्रों में कितनी होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी होगी, और क्या है इसका सोल्जर कितना होना चाहिए, यानी कि जो बर्म है, बर्म की चौड़ाई कितना है। बर्म क्या होता है, स्कंद होता है, उसको आप इंग्लिश वाला नाम ही याद रखिए, ठीक है। तो सोल्जर कितना होना चाहिए IRC के अनुसार। तो जो नेशनल हाईवे होती है, नेशनल हाईवे यानी NH जो होती है, उसके क्या है मैदानी क्षेत्रों में क्या है, इसकी चौड़ाई 12 मीटर होगी, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है 8.8 मीटर होनी चाहिए। और उसके सोल्जर की चौड़ाई कितनी होना चाहिए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट हाईवे कितने होने चाहिए, स्टेट हाईवे क्या है मैदानी क्षेत्रों में, स्टेट हाईवे मैदानी क्षेत्रों में 12 मीटर होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 6.2 मीटर होना चाहिए। और उसके जो सोल्जर होते हैं 2.5 मीटर होना चाहिए। ये IRC के अनुसार है। MDR रोड जो होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, वो पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कितने 9 मीटर का होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए 4.75 मीटर। और इसकी जो बर्म होती है, चौड़ाई जो होती है स्कंद की, जो रोड ये आपका पेवमेंट है, इसके किनारे पे क्या होती है, इसके किनारे पे आपका क्या होता है, इसके किनारे पर आपका क्या होता है बर्म होता है, सोल्जर लगा होता है। तो वो बोल रहा है कि 2.26 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर ODR के लिए क्या होना चाहिए, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में अगर 2 लेन है, दोहरी लेन के लिए 9 मीटर होना चाहिए। अगर आपका 2 लेन है जो रोड है, डबल लेन जिसको बोलते हैं, 2 लेन बोलते हैं, सिंगल लेन एक 2 लेन। तो 2 लेन के लिए क्या होता है मैदानी क्षेत्रों में जो फार्मेशन विड्थ होना चाहिए वो 9 मीटर होना चाहिए। और सिंगल लेन के लिए क्या हो 7.5 मीटर होना चाहिए फार्मेशन विड्थ कोई भी रोड का, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में फार्मेशन विड्थ कितना चाहिए 4.75 होना चाहिए। और सोल्जर और बर्म कितना चाहिए 1.87 होना चाहिए, ठीक है। सोल्जर विलेज रोड के लिए क्या है फार्मेशन विड्थ कितना, जो विलेज रोड है वो मैदानी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में 7.5 मीटर होना चाहिए फार्मेशन विड्थ। और यही पहाड़ी क्षेत्रों में जो फार्मेशन विड्थ है 4.4 मीटर होना चाहिए, ठीक है। 4 मीटर यानी कि होना चाहिए। और उसका जो सोल्जर होता है कंधा जिसको बोल सकते हैं, यानी रोड का एक कंधे की ही तरह रहेगा ना, सोल्जर यानी बर्म बोलते हैं, दोनों सोल्जर बोलिए या तो बर्म बोलिए, ठीक है। शोल्डर, ठीक है। तो क्या है 1.5 होता है, ठीक है। तो मीटर, तो ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल डिजाइन। तो बस आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि क्या होता है फार्मेशन विड्थ, ठीक है। तो इसके अगले में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, इसके अगले में जो भी है पेवमेंट की चौड़ाई क्या होती है, पेवमेंट की चौड़ाई क्या होती है, कैरिज वे बोलते हैं जिसको, कैरिज वे पेवमेंट की चौड़ाई, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम से अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ के क्लासेस के अपडेट और भी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।